हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का हमारा इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जो जारी किया गया है 2023 का मॉडल पेपर, उसका आज हम लोग हिंदी का क्वेश्चन को करेंगे। बच्चों, हिंदी का सारा सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, जो मॉडल पेपर होता है बच्चों, वो आपका एग्जाम का पैटर्न को बताता है। ठीक है, कि आप लोग का एग्जाम जो है किस पैटर्न पे होगा। और बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों, मॉडल पेपर से ही बहुत सारे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो आप लोग का जो एग्जाम का पैटर्न है बच्चों, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का 40-40 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न का एक एक अंक दिए जाएंगे। ठीक है, और आप लोग का जो 40 यहाँ से मिलेगा और 10 मार्क्स आप लोग का स्कूल से दिया जाएगा। ठीक है, और बच्चों बता दो कि यहाँ पे आप लोग का 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक को टिक करना है। ठीक है, ये पूरा एमआर पे एग्जाम होगा आप लोग का। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग इसमें देखते हैं कि आप लोग का हिंदी का मॉडल सेट में क्या क्या क्वेश्चन डाला गया है और किस तरीके का आप लोग का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ये वीडियो बच्चों आप लोग का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोग का जो प्रश्न होगा बच्चों, ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को जो गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, इसको एकदम ध्यान से पढ़ना है और इसी के गद्यांश से रिलेटेड आप लोग का 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका जवाब देना है। ठीक है, तो गद्यांश को पढ़ते बच्चों क्या लिखा हुआ है, बड़े बड़े कल कारखाने बेशुमार धुआं उगलते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े कारखाने जो हैं, कारखाना वगैरह, वो क्या करता है, धुआं निकलता है ना। वही चीज़ बोल रहा है, धुआं उगलते हैं, उनके कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है। ठीक है, क्या आपने सड़कों और रेल के पटरियों के दोनों ओर के पेड़ पौधे को देखा है? मतलब कि आप जो रास्ता में चलते हैं उसके साइड में जो पेड़ पौधे होते हैं, अगल बगल में पेड़ पौधे, उसमें देखे हैं कि कितना धूल कण जम जाता है ना। वे कितने कमजोर और रोगग्रस्त दिखते हैं, मतलब कि वो बीमारी जैसा दिखते हैं। बिल्कुल, धूल दूषित मटमैले काले से कारखाने से कचड़े निकल रहे हैं, जो प्रायः जलाशयों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। तो कारखाना से जो कचड़ा वगैरह भी निकल रहा है वो कहाँ भेज दिया जाता है, जलाशय में, झील वगैरह में भेज दिया जाता है। तो ये गलत है ना। हाँ, कहीं कहीं खुली हवा भी कचड़े खुले हवा में भी कचड़े डाले जाते हैं। तो कहीं कहीं देखें कि खुला हवा वहाँ पे भी डाल दिया तो वायु प्रदूषण हो गया। इन कचड़ों में बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं, बिल्कुल, जो हवा, पानी और भूमि को दूषित करते हैं, है ना। बिल्कुल, हवा को भी करता है दूषित, पानी को और भूमि को, तीनों चीज़ को। हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता बनाए रखने के लिए हवन करते थे। ठीक है, तो आप लोग का जो हवन होता है बच्चों, ठीक है, जो वायुमंडल की शुद्धता बनाए रखने के लिए हवन करते थे पूर्वज लोग। ठीक है, और पेड़ों के काटने की अपेक्षा लगाने पर जोर देते थे। मतलब कि पेड़ों के काटने की अपेक्षा वो लगाने पर बोलते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पेड़ लगाना है। ठीक है, वो चीज़ है। पहले आप लोगों को पैसेज अच्छा से समझना है बच्चों, ठीक है, तभी आपको आंसर करना है। हाँ, आगे देखते हैं। वेदों में सूर्य, पवन, वरुण आदि की स्तुति के लिए सुंदर मंत्र है। ठीक है, और प्रकृति की सुंदरता का मनोरम वर्णन है, किंतु आधुनिक मानव ने प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ा दी है कि लगता है कि एक दिन सुंदर सलोनी धरती जी के बारे में वैज्ञानिक मानते हैं कि असंख्य तारामंडल में केवल हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है। ठीक है, तो जितना भी आप लोग का ग्रह है बच्चों, उसमें से आपका पृथ्वी पर ही जीवन है। वह भी बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण आगामी कुछ ही वर्षों में जीवन रहित हो सकती है। यानी कि बच्चों, ये जिस तरीके से हम लोग को पता है कि सिर्फ पृथ्वी में ही जीवन है, और प्रदूषण जिस तरीके से आप लोग बढ़ाओगे उस हिसाब से तो हमारा पृथ्वी भी बहुत कम दिनों तक ही चलेगा। ठीक है, तो ये था आप लोग का पैसेज बच्चों। आप देखिए इससे क्या क्या प्रश्न है। ठीक है, इसका हम लोग जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला है, बड़े बड़े कारखानों में क्या उगलते हैं? तो अभी हम लोग फर्स्ट लाइन में ही पढ़े थे, क्या उगलते हैं बच्चों, धुआं, है ना। बड़े बड़े कारखाने में क्या उगलते हैं, धुआं। चलिए आगे देखिए दूसरा नंबर सवाल, कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं, कचड़े, मिट्टी, पत्थर, पानी। तो कचड़ा निकल रहा है कल कारखानों से, है ना, कारखाना वगैरह से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। थर्ड नंबर क्या है, कारखानों से निकलने वाला खराब पदार्थ गैसों कैसे रसायन होते हैं? तो रूपहले, सुनहरे, खूबसूरत, जहरीले। तो जो कारखाना से निकलेगा गैस बच्चों, ठीक है, रसायन निकलेगा, वो जहरीला ही ना निकलेगा, ठीक है, खूबसूरत निकलेगा थोड़ा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 4 नंबर, हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे? पवन, श्रवण, हवन, भ्रमण। तो अभी हमने पढ़ा बच्चों कि हमारे पूर्वज जो वायुमंडल की शुद्धता को करने के लिए, बढ़ाने के लिए, शुद्धता करने के लिए वायुमंडल का क्या करते थे? हवन करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं। आधुनिक मानव ने
किसी मात्रा अधिक बढ़ा दी है। आधुनिक मानव ने किसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी है? प्रदूषण की, खरदूषण की, प्रादूषण की, परिदूषण की। तो प्रदूषण किसका राइट हो जाएगा बच्चों? देखिए ये आपका सटीक लिखा हुआ है, बाकी यहाँ देखिए प्रादूषण है, परिदूषण है, ठीक है, ये आपका सटीक लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो हमने 5 सवाल का उत्तर कर दिया बच्चों। कैसे किए? जब हम लोग पैसेज को अच्छे से पढ़े, है ना, गद्यांश को अच्छे से पढ़े। अगर गद्यांश को आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, पैसेज नंबर 2। एक और पैसेज होगा जो कविता के रूप में होगा बच्चों, ठीक है। पैटर्न समझ लो, पहला गद्यांश जो है आपका कहानी की तरह है और दूसरा आपका कविता की तरह है। तो इसी पैटर्न पे आप लोग एग्जाम में आएगा। क्या है? क्षण भर रुक कर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो, जब जब मैंने देखा पाया तुम दौड़ धूप में बहती हो। बच्चों ये कवि हैं, क्या कह रहे हैं? नदी के बारे में बता रहे हैं कि क्षण भर रुक कर विश्राम करो, मतलब कि आराम करने के लिए कह रहा है नदी को। क्यों तुम निरंतर बहती हो, मतलब कि आप लगातार क्यों बहती रहती हो, नदी को बोल रहा है ना। जब मैंने देखा तो तुम धूप में बहती हो, है ना। तो ये नदी को बता रहा है कौन? कवि। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दूसरा लाइन क्या बोल रहा है? लहरों पर लहर उठाती हो। बिल्कुल, नदी, झील, तालाब ये सब क्या करता है? लहरों पर लहर उठाती है। तट बांधों से टकराती हो। बिल्कुल, जो तट वगैरह है, बांध वगैरह, वहाँ से टकराता है। संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए आप लोग समझ में आ गया कि लहरों से लहर उठाती है और टकराती है। ठीक है, अब इसका तीसरा नंबर को पढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? भूदराकार चट्टानों को लड़कर तोड़ दिया तुमने। ठीक है, तो ये पानी इतना होता है बच्चों कि, ठीक है, कि चट्टान को भी धीरे धीरे तोड़ते जाता है, तब तो बालू बनता है। नदी से ही ना बालू निकाला जाता है। हाँ, पर्वत समरस मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने। ठीक है, चलिए अब इसका तीसरा लाइन को पढ़ते हैं। तीसरा हो गया ना, चौथा। ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकर दिया। मतलब कि जो ताकत वाला था, जो पत्थर वगैरह था, उसको अपना ताकत से काटा नदी। ठीक है, और कमजोरों को पुचकर कर दिया, यानी कि जो कमजोर है, मिट्टी वगैरह है, वो सब तो ऐसे घोल दिया, है ना। ऊंची शिखरों पर वार किया, फसलों को चूमा प्यार दिया। ठीक है, तो फसल को भी चूमा नदी, यानी कि जो फसल है वहाँ पे भी नदी का पानी का यूज़ होता है, वहाँ पे चूमा और प्यार दिया, वो चीज़ बता रहे हैं। हे क्रांति शांति की पायसिनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ। ठीक है, ये नदी के बारे में कवि कह रहे हैं। यह स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसलों की ज़िंदगी कहूँ। ठीक है, तो ये कवि समझ नहीं आ रहा है कि उन नदी को क्या कहे वो। ठीक है, नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसल की ज़िंदगी कहूँ। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का पैसेज। ठीक है, कविता का पद्यांश जिसको बोलते हैं हम लोग। चलिए अब 6 नंबर का सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्षण भर रुक कर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है? ठीक है, तो क्षण भर रुक कर विश्राम करने को किसको बोला जा रहा है बच्चों? नदी को। ठीक है, नदी को बोल रहा है रुक जाओ, विश्राम करो तुम, है ना। चलो 7 नंबर देखो। नदी ने किसे पुचकारा? पर्वतों को, तटबंधों को, फसलों, कमजोरों को। तो कमजोरों को क्या कर दिया? पुचकार दिया। ठीक है, और ताकत को ताकत से काट दिया। ठीक है, तो कमजोरों को पुचकार दिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नदी का जीवन कैसा है? सरल, मस्ती भरा, संघर्ष भरा, साधारण। तो जो नदी का जीवन है बच्चों, बहुत संघर्ष भरा है। ठीक है, बहुत कठिन है कि वो सबको तोड़ता मोड़ता है ना, सब चीज़ करता है ना, और प्यार देता है सबको, है ना। तो नदी का जीवन जो है संघर्ष भरा है। स्रोत का अर्थ क्या है बच्चों? ठीक है, तो स्रोत का मतलब होता है माध्यम। क्या होता है? माध्यम, मीडियम जिसको बोलते हैं बच्चों, स्रोत। ठीक है, किस मीडियम से हो, है ना, किस स्रोत से आया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए आपका कौन है? माध्यम, मध्यम, मध्यम, मनोरम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। माध्यम आपका इसी तरीके से लिखाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। जीवन का स्रोत क्या है? नदी, संघर्ष, नदी का संघर्ष, निरंतर चलना। ऑप्शन है नदी संघर्ष, नदी का संघर्ष, निरंतर चलना। ठीक है, तो इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है बच्चों। ठीक है, इसका जो आंसर होना चाहिए संघर्ष, ठीक है, या फिर नदी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप कमेंट करके बताओ बच्चों कि कौन सा आपका सटीक आंसर हो सकता है। ठीक है, ये कमेंट करके बताओ। चलो आगे बढ़ते हम लोग अगला सवाल में। क्या लिखा हुआ है 3 नंबर में? क्या लिखा हुआ है? नीचे दिए गए पत्र लेखन को रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो एप्लीकेशन दिया हुआ है इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद इसका जो खाली स्थान है इसको हम लोग भरेंगे। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है सेवा में।
11 नंबर में समझ नहीं आ रहा है क्या भरे, चलो नीचे पढ़ते हैं, उसके बाद खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। आबासा, फिर लिखा हुआ छात्रावास में स्थान हेतु, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है विषय होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि विषय आपका छात्रावास में स्थान हेतु, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। महोदय सविनय निवेदन यह है कि, निवेदन यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अभी ऑप्शन क्या क्या है वो भी देखना है ना, कि मैं आपके विद्यालय की जो भी कहाँ की 9 की छात्रा हूँ, मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, प्रतिदिन आना जाना नहीं हो पाता, इसलिए छात्रावास में रहना चाहती हूँ, है ना। तो देखो बच्चों, ये जो है ना, ये प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं, ठीक है, जो प्रधानाध्यापक को लिख रही है या फिर लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो 11 नंबर में है, चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है 11 नंबर में। प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, शिक्षक, अध्यापक, ठीक है। तो जो भी लिखा जाएगा बच्चों छात्रावास के लिए, ठीक है, अगर स्कूल में आपको लिखना है छात्रावास के लिए, हॉस्टल के लिए, तो आप किसको लिखोगे? प्रधानाध्यापक को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा राइट हो जाएगा 11 नंबर के लिए, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? प्रधानाध्यापक, ठीक है। चलो अब 12 नंबर में क्या होगा? तो यहाँ पे हमने बताया बच्चों, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है ऑप्शन। प्रेषक, विषय, प्रसंग, संदर्भ, तो हमने पहले बता दिया था कि यहाँ पे विषय होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं ना प्रधानाध्यापक, यहाँ पे विषय, विषय छात्रावास में स्थान हेतु, छात्रावास में है ना, हॉस्टल में स्थान हेतु। महोदय सविनय निवेदन यहाँ पे होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है बच्चों। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे प्रार्थना है, महाशय है, महोदय है, निवेदक है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का बच्चों, ठीक है, निवेदन। क्या हो जाएगा? निवेदन, ठीक है। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की, अब कौन सा छात्र है? तो देखिए आपका यहाँ पे आप नीचे देखिए, आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा वर्ग नवम, ठीक है। तो ये नवम की छात्र होगी, है ना, यह होगा। तो नवम का तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन कौन से, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो 9वां इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 14 का, ठीक है। तो 14 में यहाँ पे सी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल में, ठीक है। इसका 15 नंबर खाली स्थान में देखते हैं। प्रतिदिन आना जाना नहीं हो पाता, क्या नहीं हो पाता बच्चों? ठीक है, देख लेते हैं। असंभव, संभव, सहज, सरल, ठीक है। तो प्रतिदिन आना जाना संभव नहीं हो पाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे बच्चों? संभव, ठीक है। प्रतिदिन आना जाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए मैं छात्रावास में रहना चाहता हूँ या फिर रहना चाहती हूँ, ठीक है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे छात्रावास में रहने की अनुमति देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा, आबासा, है ना, जो भी आपका नाम वो लिखना है, ठीक है। वर्ग नवम, क्रमांक जो भी होगा, रोल नंबर वो लिखना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग को एक यहाँ पे क्या देगा बच्चों, यहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन देगा, वहाँ पे आपका 5 क्वेश्चन होगा। कितना? 11, 12, 13, 14, 15, यानी 5 क्वेश्चन यहाँ से आपका छूटा हुआ रहेगा, वो आपको भरना है, ठीक है। ये मॉडल है बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, क्या है अभिमान? तो सबसे पहले जानना होगा बच्चों कि उपसर्ग होता क्या है। तो उपसर्ग जो होता है ना, उपसर्ग जो होता है ये आपका शब्द के पहले लगता है, शब्द के पहले। तो अभिमान है, तो अभिमान का पहला शब्द क्या नजर आ रहा है बच्चों? अभी, ठीक है। तो देख लीजिए अभिमान शब्द का मूल शब्द मान है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो मूल शब्द आपका मान बोल दिया, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? पहला शब्द क्या हो जाएगा? अभी हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अभिमान का उपसर्ग क्या हो जाएगा? अभी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर। क्या लिखा हुआ है? गायक का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो गायक का गायिका होगा, ठीक है, गायिका, ठीक है। तो 17 नंबर का इसका आंसर क्या हो जाएगा? गायिका। तो कौन सा जो है आपका शुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध हिंदी है ना, तो गायिकी, ये तो गलत है, गायिका, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा गायिकी है ना, तो गायिकी नहीं होगा, ठीक है, ये भी कट गया। गायिका, देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, गायिका, ठीक है। गायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गायिका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और गायिकी ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में 18 नंबर में। एक का बहुवचन क्या होगा? तो एक का बहुवचन क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए और भी ऑप्शन क्या है? अनेको, अनेका, एको, ये सब तो नहीं ना होगा। एक का बहुवचन अनेक। निम्नलिखित में से संख्या वाचक विशेषण कौन है? तो संख्या वाचक बोल रहा है, मतलब जिसमें संख्या होना चाहिए। सफ़ेद कमीज, ये तो गुणवाचक हो गया बच्चों। लाल गुलाब, ये भी आपका गुलाब लाल बता रहा है, ये तो गुण बता रहा है, ठीक है।
4 अमरुद। देखो यहाँ पे आपका संख्यावाचक हो गया बच्चों, संख्यावाचक विशेषण हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। मीठे रसगुल्ले, ये भी आपका गुणवाचक हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, गुणवाचक। तो दोनों चीज़ को समझना है कि गुणवाचक किसको बोलते हैं हम लोग और संख्यावाचक किसको कहते हैं। जिसमें संख्या दे दिया वो संख्यावाचक विशेषण, और जिसमें गुण मतलब कि उस चीज़ का गुणवत्ता को बता रहा है कि सफ़ेद कमीज है, लाल गुलाब है, मीठा रसगुल्ला है, खट्टा रसगुल्ला है, इस तरीके से, है ना। तो ये क्या बता रहा है, गुण को बता रहा है ना। नहीं बोलते हैं 36 गुण मिला लो, तो वो गुण है ना, विशेषता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 20 नंबर सवाल में। सीमा अच्छी है, ठीक है, तो सीमा अच्छी है क्या है, देखिए कवित्री यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा शुद्ध शब्द है वो आपको लिखना है। कावित्री, कवि, कावित्री, कवित्री या फिर कवित्री। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों ए नंबर राइट हो जाएगा। कावित्री जो होगा इस तरीके से लिखा जाता है, कवित्री, ठीक है। सीमा अच्छी कावित्री है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर सवाल में। हाँ 21 नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, घी के जलना, मुहावरे में सही शब्द रिक्त स्थान को भरे। तो घी के क्या जलना, बाती जलना, कटोरा जलना, दिए जलना या फिर ये दिए जलना। तो बताइए कौन सा दिए इसका में हो जाएगा, दिए जलना होता है, ये तो कंफर्म है, लेकिन अब सी वाले में और डी वाले में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो दिया, ये वाला दिया कहाँ होता है बच्चों, ये वाला जो दिया होता है किस तरीके से लिखाता है, इस तरीके से लिखाता है, ठीक है। घी का दिए जलना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। घी का दिए जलना, यानी इसका जो मुहावरा अगर पूछ देता तो क्या लिखते, घी का दिए जलना का मुहावरा का सही अर्थ क्या है, तो आपको बताना बच्चों कि खुशी मनाना, है ना, ये भी याद रखना है। चलो 22 नंबर अब हम लोग देखते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य। तो बच्चों ये जो है ना, ये आपका मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे आपका दो जो है, दो वाक्य मिल करके बन रहा है कि मेरी इच्छा है, क्या है, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, मिश्र वाक्य बन गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल में। इनमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, मतलब कि जो ने है कहाँ पे सही प्रयोग लगा है। चलो हम लोग सेंटेंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सेंटेंस सबसे सही है, ठीक है। चलो, माँ ने भोजन बना रही थी, बताओ माँ ने भोजन बना रही थी, कोई सेंटेंस है, नहीं, गलत। माँ ने भोजन बनाई थी, ये अभी तक लग रहा है बच्चों सही है। चलो आगे भी पढ़ते हैं हम लोग। माँ ने भोजन बनाया था, हाँ स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कर दिया जी, गलत है, ठीक है। माँ ने भोजन बना चुकी थी, माँ भोजन बना चुकी थी, ऐसा होना चाहिए, माँ ने, यहाँ पे तो ने का प्रयोग होना ही चाहिए, तो ये भी गलत है। तो माँ ने भोजन बनाई थी बच्चों, ये आपका शुद्ध वाक्य है, ठीक है, सही सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखते हैं हम लोग। नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। पर्वत, भूधर, शैल्य। तो बच्चों यहाँ पे पर्वत, पठार, भूधर, शैल्य, तो पहाड़ का जो पर्यायवाची शब्द जो है आपका पर्वत भी है, भूधर भी है, शैल्य भी है, लेकिन जो पठार है ना, ये आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल में, 25 नंबर में ना, 25 ना, हाँ 25 में। कुल कुल का सही अर्थ क्या है, ठीक है। कुल कुल का सही अर्थ क्या है बच्चों, पशु पक्षी की आवाज़, नहीं ये गलत है। वंश किनारा, ठीक है, तो एक कुल का मतलब होता है वंश बच्चों, और एक कुल का मतलब होता है किनारा, ठीक है। तो कुल कुल का सही अर्थ क्या हो जाएगा, सही भेद, वंश और किनारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। वंश किनारा यहाँ पे साथ में जोड़ दिया है, जबकि होना चाहिए वंश किनारा, ठीक है, समझ में आ गया। एक कुल का मतलब होता है वंश और एक कुल का मतलब होता है किनारा, ठीक है। चलो बाकी इसके बाद सब गलत है ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से आप पाठ से हम लोग देखते हैं, ठीक है। आपका जो हिंदी बुक है उससे क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, आगे ऊपर तो सारा ग्रामर से पूछा गया था, अब यहाँ हिंदी से पूछा गया, ठीक है, बुक से। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, तो वहाँ 15 तक 25 तक का हम लोग तो ग्रामर देख लिए, ठीक है। अब यहाँ 26 से 40 तक, ठीक है, 26 से 16 लिख दिया यहाँ पे, 26 से 40 तक जो होगा आपका पाठ से क्वेश्चन होगा, ठीक है। पाठ में आपका क्या होगा, कहानी, कविता और कृतिका, 3 बुक से आपका रहेगा, मतलब एक ही बुक से रहेगा, ठीक है। कृतिका बुक होगा उससे भी आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 16 से 40 क्वेश्चन, 26 से 40 क्वेश्चन तक 14 क्वेश्चन आप लोग का बुक से रहेगा, 14 क्वेश्चन आप लोग का बुक से रहेगा बच्चों,
ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, तो बुक का भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप देख सकते हैं ऊपर 26 क्वेश्चन जो है आपका ग्रामर पार्ट से। हाँ, झूरी अपने बैलों को कहाँ पर बांधते थे? चरनी पर, धरनी पर, बिरनी पर, किरनी पर। ठीक है, तो झूरी जो अपना बैलों को बांधता था वो चरनी पर बांधता था। ठीक है, जहाँ पे चारागाह होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 27 नंबर बच्चों। पाठ सौले सपनों के याद में वर्डवाचक किसे कहा गया है? सलीम अली को, जाबिर अली को, कबीर अली को, सालिक अली को। ठीक है, तो पाठ सौले सपनों के याद में वर्डवाचक जो बोला गया बच्चों, ठीक है, वो आपको सलीम अली को कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, 28 नंबर में देखो, मज़ा आ रहा है बच्चों? अगर मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी को शेयर कर दीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर में क्या लिखा हुआ है? कवि रसखान कितनी भक्ति में लीन रहते थे? ठीक है, किनकी भक्ति में लीन रहते थे? कवि रसखान जो थे वो किनकी भक्ति में रहते थे बच्चों? ठीक है, तो राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्म। तो कवि जो रसखान थे वो किसकी भक्ति में लीन रहते थे? तो कृष्ण का। ठीक है, कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे, मतलब उसी के बारे में सोचते रहते थे, है ना। चलिए, महादेवी वर्मा को उनके बाबा क्या बनाना चाहते थे? तो महादेवी वर्मा के उनके जो बाबा दादा थे बच्चों, उनको क्या बनाना चाहते थे? विदुषी बनाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। विदुषी का मतलब जो होता है बच्चों, विद्वान महिला। क्या होता है? विद्वान महिला। ठीक है, तो याद रखना कि जो उनके दादा थे उनको क्या बनाना चाहते थे? विद्वान महिला। ठीक है, महादेवी वर्मा को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, विदुषी। चलिए, रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पाठ है? ठीक है, एकांकी, कहानी, संस्मरण या निबंध। तो रीढ़ की जो हड्डी है बच्चों, ठीक है, जिसके लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर है, तो ये जो इसका पाठ का जो प्रकार है बच्चों वो हास्य एकांकी है। क्या है? हास्य एकांकी। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पे है आपका, हास्य एकांकी। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए में एकांकी लिखा हुआ है, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो 31 नंबर में हम लोग देखते हैं। इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था? नदी के पास, जंगल के पास, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में, पर्ती क्षेत्र में। तो जल प्रलय पाठ में जो बच्चों लेखक का जो जन्म हुआ था पर्ती क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में। क्या लिखा हुआ? प्रेमचंद्र के फटे जूते। प्रेमचंद्र के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई? श्यामाचरण दुबे, स्वयं अपनी, प्रेमचंद्र के इनमें से कोई नहीं। तो किसकी विवेचना की गई बच्चों प्रेमचंद्र के फटे जूते में? तो प्रेमचंद्र का विवेचना किया गया था, प्रेमचंद्र के बारे में बताया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नाना साहेब की पुत्री इनमें से कौन है? तो नाना साहेब की पुत्री कौन है बच्चों? नैना, सुनैना, रैना, मैना। तो नाना साहेब की जो पुत्री है वो मैना थी, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं लोग 34 नंबर सवाल। किसके काम पर जाने की मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास रुक जाता है? नागरिकों का, बच्चों का, आम आदमियों का, महिलाओं का। तो किसके काम के जाने पर बच्चों? तो जो बच्चों का जो है, बच्चों को अगर काम पे भेज दिया जाता है तो उनकी मानसिक, बौद्धिक यानी सोचने समझने की, शारीरिक विकास, छोटे रह जाते हैं, बड़े नहीं हो पाते, शारीरिक विकास भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बच्चों को काम पे नहीं भेजना चाहिए बच्चों, ये भी याद रखना आप लोग। ठीक है, कि किसके काम के जाने पर मानसिक और बौद्धिक विकास रुक जाता है? तो बच्चों के काम जाने पर, बच्चों को काम पे जाने पर मानसिक, बौद्धिक विकास, सारा शारीरिक विकास जो होता है रुक जाता है। ठीक है, चलो हाँ, चलो मेरे दोस्त अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर में। मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? ठीक है, नौकर का, चोर का, मालिक का, मजदूर का। मेरे संग की औरतें में पाठ में किसका हृदय परिवर्तन हो चुका था? तो बच्चों चोर का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। पाठ किस तरह का आखिरकार मैं हिंदी में आया? ठीक है, पाठ जो था किस तरह का आखिरकार मैं हिंदी में आया, ये जो पाठ था इस किस प्रकार का पाठ है? ललित निबंध, कहानी, संस्मरण, रिपोर्टाज। ठीक है, तो ये जो किस तरह आखिर मैं हिंदी में आया, ये जो पाठ है बच्चों ये ललित निबंध था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। माँ ने किस दिशा में को मृत्यु का दिशा कहा था? ठीक है, तो माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा था? तो दक्षिण को बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, मेघ आए बन ठन के
सही शब्द खाली जगह पर भरना है बच्चों। तो मेघ आए बन ठन के, उसके बाद क्या था, संवर के, क्या था, संवर के। ठीक है, देख लो कहाँ पे ऑप्शन संवर के। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बच्चों राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मेघ आए बन ठन के संवर के। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं चंद्र गहना से लौटती बेर कहानी में चंद गहना क्या है। ठीक है, आकाश, आभूषण, स्थान, चंद्रमा। तो चंद गहना जो है बच्चों ये एक स्थान था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 40 नंबर सवाल बच्चों, क्या लिखा हुआ है, उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है। ठीक है, सिनेमा, अध्ययन, विज्ञापन या फिर बाजार। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्तावादी। ठीक है, जो कंज्यूमर है बच्चों वो किसकी ओर अगर आकर्षित हो रहा है तो विज्ञापन की ओर। ठीक है, एडवर्टीजमेंट की ओर। आप देखते होंगे बच्चों, ठीक है, आपके टीवी में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट दिखते होंगे और उसी से आप लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होते होंगे। ठीक है, कि मुझे ये चीज़ लेना है, वो चीज़ लेना है, मुझे जहाज़ पे उड़ना है, ये चीज़ लेना है, वो चीज़ लेना है ना, मुझे ये फ़ोन लेना है। तो ये किस कारण से, किस में आकर्षित लोग हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में। अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, कोई भी चीज़ का विज्ञापन नहीं होता, कोई भी चीज़ का प्रचार नहीं होता, तो हम लोग आकर्षित उसके साइड में नहीं होते। हम लोग बहुत चीज़ क्या करते हैं बच्चों, एडवर्टीजमेंट से ही हम लोग अपना काम करते हैं। आपके टीवी में जो एडवर्टीजमेंट दिया जाता है कि ये शैम्पू यूज़ करो, ये साबुन यूज़ करो, तो हम लोग एडवर्टीजमेंट देख के बहुत सारे चीज़ को यूज़ करते हैं। और आजकल जो जितना भी विक्रय है बच्चों, ठीक है, जितना भी दुकानदार वगैरह लोग हैं, उन लोग एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, प्रचार में, क्योंकि प्रचार से बहुत सारे कस्टमर आते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये था आप लोग का 40 क्वेश्चन हिंदी का। ठीक है, मुझे आशा है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सभी बच्चों को शेयर कर दे ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और बच्चों 2023 का जो मॉडल पेपर है, सभी पेपर का आप लोग का सॉल्यूशन इसी चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और भी बेहतर तैयारी करने के लिए बच्चों आप लोग को 2019 से लेके 2022 तक का सारा मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया गया है इसी चैनल पे, तो आप जाकर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और 2023 का हम लोग वेट कर रहे थे, वो भी आया तो हम लोग उसको भी आज कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर जो है बच्चों, ठीक है, 2022 का ये मॉडल पेपर हो गया और क्वेश्चन पेपर 2022 का भी कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है, और 2021 में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं था, 2020 में जो था बच्चों इसका मॉडल क्वेश्चन पेपर ये भी आप लोग का चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी को देख कर ही अपने एग्ज़ाम में जाएं बच्चों। ठीक है, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से जाए। ठीक है, और बढ़िया परफॉर्म करें आप लोग एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर मिलते हैं। चलिए हम लोग अब यहीं तक एंड करते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होता है ना तो हमारे इंस्टा से जुड़ सकते हैं आप, इंस्टा से जुड़िए आप लोग। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़िए, आप लोग को वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पे आप जुड़कर कोई भी बेझिझक हमें मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी चीज़ को। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल पेपर को लेकर। धन्यवाद।